माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम इंसर्ट टैब को सीख रहे हैं और इंसर्ट टैब के अंदर अब तक हमने टेबल को डिजाइन करना सीखा है, एक टेबल को बनाना सीखा है, एक कवर पेज को बनाना सीखा है। इसके अलावा एक पिक्चर को इंसर्ट करना, पिक्चर को डिजाइन करना, पिक्चर को फॉर्मेट करना, एक शेप को फॉर्मेट करना, शेप को डिजाइन करना, ये काम हमने अब तक सीख लिए हैं। आज की क्लास में इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ऑप्शन में हम एक आइकन को लेना सीखेंगे। ऑप्शन के अंदर हमारे को मिलता है एक आइकन को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन कमांड ग्रुप में जाते हैं और यहाँ पर हमारे को आइकन ऑप्शन दिखाई देता है। इस आइकन ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने स्टॉक लाइब्रेरी ओपन होती है। स्टॉक लाइब्रेरी के अंदर आइकन ऑप्शन सिलेक्ट रहेगा और यहाँ पे हमारे को अलग अलग कैटेगरी दिखाई देती है, जिसमें एनालिटिक्स, हॉलीडे, ग्राफ, आपको क्या चाहिए देखो, जिस कैटेगरी से रिलेटेड आपको ऑप्शन चाहिए उस पर आपने जस्ट क्लिक करना है। अभी के लिए जैसे मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पर एरो चाहिए या मेरे को बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने बिजनेस पर क्लिक किया तो ये देखिए बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर मेरे को आइकन देखने को मिल रहे हैं। अब जिस आइकन को आपने इंसर्ट करना है जस्ट उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इंसर्ट बटन को हम दबाएंगे तो वो आइकन हमारे पेज पर आ जाएगा। जैसे ही आइकन पेज के ऊपर आता है तो इस आइकन को अब डिजाइन करने के लिए हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ पर ग्राफिक फॉर्मेट ऑप्शन मिलता है। ग्राफिक फॉर्मेट के अंदर अब हम इस ग्राफिक को डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि आइकन जो आते हैं वो एज ए ग्राफिक आते हैं। आइकन क्या होते हैं, ग्राफिक्स को आइकन बोला जाता है। जब कई शेप को मिला के एक नई आकृति तैयार कर दी जाती है, एक नई डिजाइनिंग तैयार कर दी जाती है, तो उसको हम आइकन बोलते हैं या लोगो बोलते हैं। कोई कंपनी का लोगो होता है वो ग्राफिक्स से मिला के ही बनाया जाता है, कई आकृतियों को मिला के फिर एक लोगो बनाया जाता है, तो लोगो एक ग्राफिक्स के अंदर आता है। ओके, आइकन एक ग्राफिक्स के अंदर आते हैं। तो इनको फॉर्मेट करने के लिए हमारे को ग्राफिक फॉर्मेट टूल मिलता है। ग्राफिक फॉर्मेट टूल के अंदर वही काम हम कर सकते हैं जो एक शेप पर हम करते हैं। इनकी बॉर्डर चेंज करना, इनका फिल कलर चेंज करना, इनका आउटलाइन चेंज करना। अगर आप प्रत्येक आइकन की जो कलर है उसको बदलना चाहते हो तो आपको ग्राफिक्स फिल ऑप्शन का यूज करना है। ये जस्ट नाम बदले गए हैं। जैसे शेप लेते हैं तो शेप में क्या मिलता है, मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ। हम एक शेप को ले रहे हैं और यहाँ पे बराबर में मैंने एक शेप को ड्रॉ कर दिया। इधर हमारी ग्राफिक्स इमेज है और इधर हमारी शेप है। तो देखिए जब हम शेप लेते हैं तो शेप की फॉर्मेटिंग में आपको शेप फिल दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप ग्राफ को सिलेक्ट करते हो तो ग्राफिक्स फॉर्मेटिंग में आपको ग्राफ फिल दिखाई दे रहा है। काम वही है, इसमें भी क्या होगा, फिल कलर चेंज होगा और इसमें शेप फिल में शेप के बीच का कलर चेंज हो जाएगा। काम वही हुआ है, लेकिन दोनों के ऑप्शन का नाम अलग अलग कर दिया गया। इसको हम शेप फिल बोलेंगे, इसको हम ग्राफिक फिल बोलेंगे। ओके, दूसरा ग्राफिक्स आउटलाइन में इनकी बॉर्डर चेंज होगी, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से शेप फॉर्मेटिंग में हम शेप की आउटलाइन का बॉर्डर हम चेंज कर सकते हैं। काम वही हो रहा है, नाम जस्ट बदल दिए गए हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से आकृति ही है, शेप ही है। ओके, इसको हम ग्राफिक्स बोल रहे हैं और इसको हम शेप बोल रहे हैं। कई शेप से मिलके ये आकृति बनी है, ये ग्राफिक्स बना है। तो ये ग्राफिक्स फॉर्मेटिंग यूज होती है। ग्राफिक फॉर्मेटिंग में आपको जो ऑप्शन देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे वही हैं जो एक शेप पर अप्लाई हमने करने सीखे थे। आउटलाइन कलर करना, इफेक्ट फिल लगाना, आउटलाइन लगाना, और ये इफेक्ट जो एक शेप पे हम लगाते हैं सारे के सारे शेडो इफेक्ट है, रिफ्लेक्शन के इफेक्ट हैं, ग्लो के इफेक्ट हैं, सारे आप अप्लाई कर सकते हो प्रत्येक शेप के अंदर। तो क्लियर हुआ, ये ग्राफिक का स्टाइल कैसे देना है, अपनी जो भी स्टाइल आप देना चाहो यहाँ से डायरेक्ट स्टाइल भी दे सकते हो। यहाँ से फिल, आउटलाइन और इफेक्ट चेंज कर सकते हो। और यहाँ से पोजीशन पेज के ऊपर आपको कहाँ पर सेट करना है, पेज के बीच में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, जहाँ भी अगर राइट में करना है तो राइट में, राइट टॉप सेंटर में, लेफ्ट में करना है राइट टॉप में, तो आप अपनी पोजीशन सेट कर सकते हो। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कैसे सेट करना है, ये हमारा टेक्स्ट के अगर आपने कुछ लिखा हुआ है, कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं तो उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। रेंडमली हम कुछ पैराग्राफ यहाँ पर लेते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पर 34 पैराग्राफ लिए हैं। अब इन ऑब्जेक्ट को हम किसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं, इन ऑब्जेक्ट को हम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेट करना चाहें तो आप जाओगे ग्राफिक फॉर्मेटिंग और यहाँ पर ग्राफिक्स, तो यहाँ पे आपको ब्रेफ टेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा और उसमें आप सेट कर सकती है। देखिए टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पूरी सेटिंग ये निकलती है। ब्रेफ टेक्स्ट के अंदर आप इनको बिहाइंड टेक्स्ट अक्षरों के पीछे चला जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो आप कहाँ मर्जी रखो, अक्सर इससे दूरी बना के रखेंगे, पास नहीं आएंगे। इसी तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं ग्राफिक फॉर्मेटिंग को। आगे वही ऑप्शन सेंड टू बैक, सेंड टू ब्रिंग, सेंड टू सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये सारी के सारी वही ऑप्शन है जो हम एक शेप के ऊपर यूज करके हमने देखे थे। ओके, तो ये आप भी करके देख लेना, समझ में आपको आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने एक आइकन को इंसर्ट करना सीखा है।